वेलकम टू माय चैनल। कहानी बुलाना मत। रात का वक्त था। ट्रेन में भी भीड़ कम ही थी। नेहा अपने पति और दोनों बच्चों के साथ नए साल पर अपने ससुराल से मायके जा रही थी। उसके दोनों बच्चे उछल कूद मचाते मचाते थक कर सो गए थे। 5 साल का विभू पापा के साथ था और 3 साल की नव्या नेहा के साथ नीचे की साइड लोअर बर्थ पर थी। अक्सर ही ट्रेन में नेहा को नींद नहीं के बराबर आती थी। अभी भी कई घंटों से वो सोने की कोशिश कर रही थी, पर आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। आंख बंद किए किए ही नेहा सोचने लगी, वो तो अपने घर जा रही है, पर कितने लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी घर नहीं जा पाते। कई लोग ट्रेन हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो कुछ लोग खुद भी अपनी जान दे देते हैं। ओह, कितना भयानक होता होगा ना ये सी मौतें। सोचते हुए नेहा मन ही मन सिहर उठी। तभी अचानक जोर की आवाज़ से ट्रेन रुक गई और एक झटका सा नेहा को लगा। उसने आंखें खोलकर मोबाइल में समय देखा। रात के 2 बज रहे थे। उसे एक अनजाना सा डर महसूस हुआ, जैसे सारा शरीर झंझना उठा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन बोली, मैं भी ना क्या क्या सोचती रहती हूँ। सोचकर उसने फिर से सोने की एक असफल कोशिश की। तभी उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा एक 30-32 साल की औरत उसके पैरों के पास खड़ी थी। चेहरे मोहरे से अच्छे घर की लग रही थी। नेहा को उसे देखकर थोड़ा अजीब लगा। अभी तो ये यहाँ नहीं थी, अचानक कहाँ से आई। फिर उसे याद आया, शायद अभी जहाँ ट्रेन रुकी थी वहीं ये चढ़ी हो। इसके पास टिकट ना हो इसलिए खड़ी हो। काफ़ी देर तक वो खड़ी रही और आसपास तो कभी नेहा को देखती रही। तब नेहा ने कहा, बैठ जाइए अगर बैठना चाहती हैं तो। कहकर उसने अपने पैरों को थोड़ा सा मोड़ लिया। नहीं, आप आराम से सोइए, मुझे आदत है खड़े रहने की, कहकर वो मुस्कुराई। ओ, आप कहाँ जा रही हैं? नेहा ने पूछा। अब तो कोलकाता जा रही हूँ, उसने रहस्यमय तरीके से कहा। अच्छा, मैं भी वहीं जा रही हूँ, आप मेरे साथ बैठ सकती हैं। और वो औरत वहीं बैठ गई और बोली, ज़्यादातर मैं खड़ी खड़ी ही सफ़र करती हूँ, जब तक कोई खुद ना बुलाए। मैं किसी की सीट पर नहीं बैठती। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, पर पता नहीं मेरे बच्चे। कहती हुई वो रुक। तभी ऊपर से नेहा के पति सोम ने आवाज़ दी, नेहा स्टेशन आने वाला है, जग जाओ। मैं तो कब से जगी हूँ, नेहा ने कहा और उस औरत की तरफ मुँह कर बोली, मेरे पति हैं ऊपर और मेरा बेटा विभू, अब मेरे भी। उस औरत ने धीरे से कहा। नीचे आकर सोम ने विभू को गोद में लिया और सामान उठाते हुए गेट की तरफ बढ़ा। नेहा बोली, आप नहीं उतरेंगी? तुमने मुझे बुलाया है और मैं नहीं आऊँगी, ऐसे थोड़ी होता है। बिल्कुल उतरूँगी, उसने मुस्कुरा कर कहा। सोम ने मुड़कर कहा, किससे बात कर रही हो? इनसे, ये भी कोलकाता में रहती है, नेहा बोली और पीछे पलटी तो वहाँ कोई नहीं था। नेहा सिहर सी गई और अचानक ही पसीने से नहा गई। उसने देखा वो वहीं सीट पर बैठी है और वो औरत सोम के पीछे नव्या को गोद में लिए हुए मुस्कुराती जा रही है। उसने पलटकर नेहा को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल नेहा की तरह लग रहा था और देखते ही देखते वो उसके पति के साथ ट्रेन से उतर गई। नेहा ने सीट से उठना चाहा, पर वो जैसे चिपक सी गई थी। उसने चिल्लाना चाहा, पर उसकी आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई और ट्रेन चल पड़ी। कहानी समाप्त। धन्यवाद।